हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दीपक कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको एक सफल वकील बनना है तो आपको ये 8 गलतियां कभी नहीं करनी है। एक वकील को सबसे पहले वकालत करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रमाण पत्र जिसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यूपी प्राप्त करना होता है, तब जाके वो भारत में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकता है। आप लोगों को मालूम है, ये वीडियो यंग एडवोकेट, लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट करने वालों के लिए बेहद ज़रूरी है। गलतियां समझने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द ऑल लेटेस्ट लॉ इन्फॉर्मेशंस, लॉ अपडेट एंड एआईबी एग्जाम्स, बार काउंसिल प्रोसेस, जुडिशियल एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल एडवोकेट टिप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। अगर आप एक सफल वकील बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पहली मिस्टेक जो अधिकतर वकील करते हैं और यंग एडवोकेट करते हैं और जो लॉ स्टूडेंट होते हैं वो ये करते हैं, जो पहली गलती है वो ये है, वो किताबों से दूर रहते हैं, किताबों से दूरियां बना के चलते हैं। तो एक अधिवक्ता को अगर अपने वकालत के पेशे में आगे बढ़ना है तो उसे किताबों से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि किताब ही अधिवक्ता को वो संपूर्ण जानकारी देती है जिसके माध्यम से वो अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा करके अपनी क्षमता का विकास कर सकता है। लगातार लीगल अपडेट रहना और सारी जानकारी एकत्र करना, ये सारी चीज़ों के लिए आपको ये बुक या कोई भी लीगल अपडेट की कोई बुक हो आप उसे ज़रूर पढ़ें, या मंथली मैगजीन हो उसे आप ज़रूर पढ़ें। जो भी करंट अफेयर्स की आती है, लीगल अपडेट की आती है, उसे आप ज़रूर पढ़ें। तो ये पहली गलती है जो अधिकतर यंग एडवोकेट और लॉ स्टूडेंट करते हैं कि वो किताबों से दूर रहते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी गलती की तरफ। जो दूसरी गलती है दोस्तों वो ये है कि जो एडवोकेट्स होते हैं, यंग एडवोकेट्स हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, वो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नहीं पढ़ते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज का जो मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल बताया, तो ये ऐतिहासिक फैसला तो जो भारत की तकदीर बदल दिया। तो ऐसे न जाने कितने सारे ऐतिहासिक निर्णय हैं जिसे स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, जिसे अधिवक्ताओं को पढ़ना चाहिए और उनको अवेयर होना चाहिए कि वो क्या ऐसे निर्णय थे जो जिन्होंने भारत की तकदीर बदल दी। तो ऐसे चीज़ों को, तो आप लोगों को जो भी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उसे ज़रूर पढ़ना है। आप लेटेस्ट जजमेंट से अवेयर रहें, उनकी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ते रहें। और ये सारी जजमेंट्स आपको SSC.online पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, केसमाइंड.com है। ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप जा करके ये जजमेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि जजमेंट का पढ़ने से आपको उसमें आर्गूमेंट में क्या हुआ, फिर उसमें पक्ष में विपक्ष में क्या बातें थी, वो सारी चीज़ें आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ने से होगी। और जजेस की क्या उनकी इंटरप्रिटेशन थी उस पर्टिकुलर चीज़ पे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात होती है, तो लॉ का जो फंडा है आपका क्लियर वहीं से होगा, जजमेंट पढ़ने से होगा। तो मेरा सुझाव है कि आपको डेली एक जजमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये रही दूसरी गलती। आइए तीसरी गलती समझते हैं। तीसरी गलती जो अधिकतर यंग अधिवक्ता करते हैं कि उनका कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता है और उनका कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। तो आपको अपने प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है और अपने पूरे एडिकेट्स में रहना है कि आपको जो प्रॉपर एक वर्क कल्चर होता है उस वर्क कल्चर को फॉलो करना है। अपने खाने से लेकर के अपने पढ़ने तक, अपने सोने तक, अपने उठने तक, हर एक चीज़ को आपको डिसिप्लिन में रखना होगा, तभी आप जाकर के एक सफल अधिवक्ता के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। आइए समझते हैं कि वो चौथी गलती क्या है। चौथी गलती, कोर्ट नहीं जाना। बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो रेगुलर कोर्ट नहीं जाते हैं। जब आप रेगुलर कोर्ट नहीं जाएंगे तो कोर्ट की प्रोसीडिंग को आप कुछ समझेंगे कैसे। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आपको रेगुलरली कोर्ट जाना ही जाना है, ताकि आप कोर्ट के व्यवहारिक ज्ञान को ले सकें। कोर्ट को जाइए, वॉच कीजिए, जज का माइंडसेट समझिए और वहाँ पे देखिए कि आर्गूमेंट, सीनियर एडवोकेट्स आर्गूमेंट कैसे कर रहे हैं। ये सारी, चूँकि ये प्रोसीजर लॉ है, सारी चीज़ों को आप समझिए और ये आपको कोर्ट में जाके ही समझ में आएंगी। तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट के पूरे प्रोसीजर को समझिए, केस की फाइलिंग को समझिए और सारे जो मिसलिनियस वर्क होते हैं उन सारी चीज़ों को आप जाके समझिए। लेकिन अगर आप रेगुलर कोर्ट नहीं जाएंगे तो आप सीख ही नहीं पाएंगे, तो आप एक अच्छे अधिवक्ता बन नहीं पाएंगे। तो ये चौथी गलती अधिकतर लोग अधिवक्ता करते हैं, कोर्ट नहीं जाते।
उन्हें कोर्ट ज़रूर जाना है। आइए बढ़ते हैं पाँचवीं गलती की तरफ। पाँचवीं गलती ये है कि वो अधिवक्ता नोट्स नहीं बनाते। नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है। आप भले कोई केस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जो भी डे टू डे लाइफ में पढ़ रहे हैं, लॉ की अपडेट ले रहे हैं या फिर जजमेंट पढ़ रहे हैं, आप उसकी नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको, चूँकि ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, ये इतना बड़ा ज्ञान का सागर है जहाँ आप कभी भी अपने आप को जो है स्थापित नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कि आप अपनी चीज़ों को सिस्टमेटिक नहीं करते। तो कोई भी केस हो, उस केस के इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिखिए, उसकी समरी बनाइए, डेट्स, इवेंट्स और क्रोनोलॉजी को लिखिए। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी केस होता है, तो उसके एफआईआर से लेकर उसके जजमेंट आने तक की पूरी क्रोनोलॉजी बनाइए। जब भी आप क्रोनोलॉजी बनाते हैं कि एफआईआर कब हुई, ऑफेंस कब हुआ, फिर चार्जशीट कब लगी, या फिर तमाम उसके जजमेंट कैसे आए, ट्रायल कोर्ट ने क्या अपनी फाइंडिंग दी है, उसके बाद हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, तो ये सारी जब आप क्रोनोलॉजी बनाते हैं तो इससे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस पूरी लॉ की चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है। और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, और अपने आर्गूमेंट्स, जब भी आप जजमेंट पढ़ते हैं तो उस आर्गूमेंट में क्या क्या बातें हुई हैं, उन सारी चीज़ों को आप लिखिए कि पक्ष ने ये कहा, विपक्ष ने ये कहा। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। एक अधिवक्ता को कोर्ट जाने से लेकर के अपने पूरे डे टू डे लाइफ में, दिन में अपने जो है उसमें नोट्स ज़रूर बनानी चाहिए। असफल अधिवक्ता, आप देखेंगे कि उन्होंने कभी नोट्स नहीं बनाई है। जो भी असफल अधिवक्ता हैं तो उनकी पहली निशानी है कि वो कभी किसी प्रकार का नोट्स नहीं बनाते, ना कोई डायरी उनके पास होती है। तो आप इन बातों को ध्यान रखें कि आपको नोट्स ज़रूर बनानी है। आइए बढ़ते हैं छठवीं गलती की तरफ। छठवीं गलती ये है कि जो अधिकतर एडवोकेट्स होते हैं वो जूनियरशिप नहीं करते हैं या फिर इंटर्नशिप नहीं करते हैं। तो मेरा सुझाव है कि आपको जूनियरशिप ज़रूर करनी चाहिए। 2 से 3 साल आप जूनियरशिप करते हैं किसी भी सीनियर के अंडर में, या फिर आप कहीं पे भी इंडिपेंडेंट करते हैं या फिर कैसे भी करते हैं, लेकिन आपको किसी भी सीनियर एडवोकेट के पास आप जूनियरशिप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको व्यवहारिक ज्ञान होती है, इसीलिए इसको लेना बेहद ज़रूरी होता है, तभी आप जा कर के बेसिक फंडामेंटल चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये गलतियाँ अधिकतर यंग एडवोकेट कर रहे हैं कि वो जूनियरशिप नहीं लेते और वो इंडिपेंडेंट चले जाते हैं और घूमते हैं, भटकते हैं, फिर जाके उनका 2-3 साल गुजर जाता है, समय बर्बाद हो जाता है, फिर जाकर वो किसी एडवोकेट से अटैच्ड होते हैं। तो मेरा सुझाव है कि वो किसी न किसी के सीनियर के अंडर में रहें। चूँकि ये भ्रांतियाँ हैं कि सीनियर उनका मिसयूज़ करते हैं या फिर सीनियर उनको कोई भी वेतन नहीं देते हैं या फिर उनको कोई स्टाइपेंड नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ों में आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आप अपना नेटवर्क बिल्ड कीजिए, केसेस लाइए, सीनियर से डिस्कस कीजिए, अपना केस स्वयं करिए। तो ये रही आपकी छठवीं गलती। आइए समझते हैं सातवीं गलती क्या है। सातवीं गलती वो है कि आप असफल होने से घबराते हैं, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप हमेशा अपने फेलियर से डरते हैं। ये सामान्य सी बात है कि जब भी आप इस पेशे में आएँगे तो इस पेशे में चूँकि बहुत सारे एडवोकेट्स हैं। अगर आप चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे आप हाई कोर्ट में हो, इसमें नंबर ऑफ़ एडवोकेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो आप, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको केसेस नहीं मिले, आपको किसी प्रकार का कोई भी छोटा-मोटा काम ना मिले, लेकिन आपको घबराना नहीं है। चूँकि ये सारी चीज़ें आपको, असफलता है, लेकिन एक समय बाद आप ज़रूर सफल होंगे अगर आप निरंतरता से मेहनत करते चले जाते हैं। इस शुरुआत इस शुरुआती असफलता से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और आपको अपने अपने कॉन्फिडेंट पे रहना है, अपने आप पे विश्वास करना है, तभी आप जो इस पेशे में टिक पाएँगे। अगर किसी भी अधिवक्ता ने अपने आप पे विश्वास खो दिया, तो वो इस पेशे में नहीं टिक पाएगा। तो ये आपको कभी भी असफल होने से घबराना नहीं है, ये सातवीं गलती है। और जो आठवीं गलती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट गलती है, वो एडवोकेट्स ये हैं कि यंग एडवोकेट्स कभी भी वो ड्राफ्टिंग नहीं करते हैं और ना वो ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप ड्राफ्टिंग नहीं करते हैं या ड्राफ्टिंग नहीं सीखना चाहते हैं, या फिर आप ड्राफ्टिंग, कोई भी पिटीशन है आपके पास, पुरानी हो या नहीं हो, आप कुछ मत करिए, उसकी ड्राफ्ट करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। ड्राफ्टिंग होगी या नहीं होगी, ये बात है। अपने सीनियर से दिखाइए कि सर मैंने ये किसी किसी बेल के मैटर पे मैंने ड्राफ्ट किया है। अगर सीनियर पसंद करते हैं, सीनियर से पूछे कि आपने कहाँ गलती की है, सीनियर आपको बताएंगे। लेकिन आप उसको ड्राफ्ट करने से बचेंगे तो आप ड्राफ्टिंग जैसी स्किल, जो महत्वपूर्ण स्किल है, चूँकि हर एक पिटीशन पहले, सबसे पहले ड्राफ्ट करनी होती है, अगर ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे तो आप वो चीज़ें सीख नहीं पाएंगे।
तो ड्राफ्टिंग करना बेहद ज़रूरी है। ड्राफ्टिंग करने से ना घबराएं और ये चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर लेके आएँ। तो ये कुल मिला के 8 ऐसी गलतियाँ थी जो यंग एडवोकेट्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी गलतियों को सुधार करके एक एक अधिवक्ता अपने आप को सफल अधिवक्ता की श्रेणी में ला सकता है। तो इन सारी गलतियों को सुधारना है आपको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं दीपक कुमार एडवोकेट, थैंक यू।